हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी जंक्शन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये मेरे दिल के पर्सनली बहुत करीब हैं। आई रियली लाइक हिम, आई रियली एडमायर हिज वर्क। मैं जब हम वी थॉट टू डू दिस सीरीज तो ही वाज वन ऑफ दोज पर्सन जिनको वी वांटेड और हमारी पूरी टीम वांटेड कि ये सबसे पहले गेस्ट में आए। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग एंड यंगेस्ट बिजनेस मैन ऑफ ह्यूस्टन एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। इन्होंने सिर्फ ना ही बिज़नेस में एक्सेल किया है बहुत ही कम एज में, बहुत ही यंग एज में, बट इसके साथ साथ इन्होंने कम्युनिटी को भी बहुत सर्व किया है। टुडे वी हैव इर्तिज़ा अली। थैंक यू सो मच इर्तिज़ा, Thank you for having एंड me. आई होप यू आर डूइंग गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Alhamdulillah, thank you for having me. नो दैट्स सो नाइस ऑफ यू कि आपने टाइम निकाला और हमारे लिए आए, और इट्स गुड टू हैव यू हियर। Thank you so much, Khalid. तो इर्तिज़ा स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरू से जी कि कौन है इर्तिज़ा अली राना, कब आए यहाँ यूएस, अर्ली लाइफ आपकी कैसी रही, आपकी बिल्कुल वो चीज़ें बताएं जो लोगों को नहीं पता। मैं 2013 में आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ह्यूस्टन में आया सबसे पहले। तो उसी तरह ही जो एक यंग लड़के का ड्रीम होता है अमेरिका जाना, पैसे कमाना और सक्सेसफुल होना। तो मैं 2013 में आया और मैंने कन्वीनियंस स्टोर से जॉब शुरू की और करते करते 12-12 घंटे 15-15 घंटे, वही एक आम लड़के की जो एक जो रेगुलर स्ट्रगलिंग लाइफ है अमेरिका। होती है। फिर मैं HCC कॉलेज ज्वाइन किया, साथ से स्कूल भी जाता था और 12-13 घंटे रोज़ के उस तरह करता था। लेकिन खुद पे एक भरोसा था कि एक दिन जो है कुछ ना कुछ करेंगे मेहनत के साथ। अल्लाह भी आपकी मदद करता है जब आप बेशक। खुद आप में यू पैशनेट अबाउट थिंग्स तो बस वहाँ से स्टार्ट किया और आहिस्ता 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 आज से एमटी माशाल्लाह जो है वो चल रहा है। दैट्स रियली नाइस। आई रियली लाइक द फैक्ट कि आपने हमारे व्यूअर्स को ये बात बताई कि आपका एक ड्रीम था, आप वो लेके यहाँ आए, बट ऐसा नहीं हुआ कि ओवरनाइट आपने वो ड्रीम अचीव कर लिया। इट्स अ होल जर्नी। या आप आए, आपने एक कन्वीनियंस स्टोर से स्टार्ट लिया। दैट इज़ नॉट ईजी कि 12 से 13 घंटे आप काम करें, कॉलेज जाएं एंड एवरीथिंग। सो कुडोज टू यू, क्योंकि इट्स नॉट रियली इजी कि आप ये सारी चीज़ें, ये जो आज आपने सेहत एमडी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो आपने, इसके आप एमडी हैं, ये जो आपने स्टार्ट की हुई है, इट्स नॉट इजी एंड इट्स नॉट ओवरनाइट थिंग। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये समझते होंगे कि इर्तिज़ा राना आए और फ्रॉम द डे वन वो सेहत ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो आई एम ग्लैड कि आपने ये बात हमसे शेयर की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इर्तिज़ा, आपने बताया कि आप क्या आए, आपने एक स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी है, आपने सब देखा है, एंड माशाल्लाह नाउ आप जाके एक ऐसे मुकाम पे कि सेहत मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपकी एमडी आपके अंडर है। तो मुझे एक बहुत मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था बहुत टाइम से, जब से मैं आपको जानता हूँ और जब से मुझे आपकी इस मेडिकल सर्विस का पता है, कि यू स्टार्टेड फ्रॉम कन्वीनियंस स्टोर। आपको ये आइडिया कहाँ से आया? बिकॉज ये वो आइडिया है जो बहुत अनकॉमन है। मतलब आई हैवंट सीन पीपल कि जो यहाँ आए यूएस और उसके बाद वो बोलें कि हमें एक एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करनी है। लोग बोलते हैं हमें गैस स्टेशन, हमें रियल स्टेट का बिजनेस, हमें फूड चेन, मतलब कार वॉश, डिफरेंट बिजनेसेस। बट ये वो रेयर बिजनेस है जो एटलीस्ट मैंने अभी तक किसी को नहीं आइडियलाइज करते हुए सुना। तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताएं कि ये कहाँ से आपको आइडिया आया। जी, मेरे लिए ये बहुत कॉमन सवाल है कि अक्सर देसी मुझसे ये बात बहुत पूछते हैं कि आपने ये बिज़नेस जो है, क्योंकि बहुत कम देसी हैं जिस बिकॉज बिज़नेस में बिल्कुल ये कॉमन नहीं है हमारी कम्युनिटी में। बिल्कुल। तो ये था कि जब मैं कॉलेज जा रहा था और जब कन्वीनियंस स्टोर में जॉब कर रहा था, तो मेरी मुलाकात एक इंडियन डॉक्टर हैं उनसे हुई। तो उनसे एक दिन मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग टुगेदर। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया, मैंने कहा कोई बिज़नेस मैंने स्टार्ट करना, तो मुझे उनका एक्चुअली आइडिया था। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि एम्बुलेंस का बिज़नेस जो है ना, इसमें स्कोप है बहुत ज़्यादा। तो उसी तरह हमने कंपनी बनाई, हम 50% के दोनों पार्टनर हुए। तो स्टार्टिंग में मैंने फिर जॉब छोड़ दी और मैंने अपना सारा टाइम देता था सेहत एमटी को। तो बीच में से उनके कुछ घर के प्रॉब्लम्स थे, तो उनको अपने शेयर्स मुझे देने पड़े। नाइस। तो मैंने उनके सारे शेयर्स खरीद लिए। तो यू बिकेम फ्रॉम पार्टनर टू 100% ओनर। ओनर, राइट। वैसे भी आई बिलीव एज यू मेंशन कि शायद आप ही मैनेज कर रहे थे सारी चीज़ें, यू वर द वन लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग। Yeah, I was looking after everything, managing the dispatch
and since I'm the right now I am the one of the first 10 providers of state of Texas नाइस मतलब आप insurance का जो टॉप top 10 10 जो I'm स्टेट ऑफ टेक्सास के जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर हैं उसमें आप वन ऑफ द one of them. तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं मेरे लिए नहीं आई बिलीव ये पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी और फ़ख्र की बात है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट जी बिल्कुल सो वहाँ से जो है वो जर्नी स्टार्ट हुई तो जाहिर बात है उनका वो डॉक्टर का उनका जो प्राइमरी बिजनेस है या प्रोफेशन है वो डॉक्टर था बिल्कुल तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे खरीदने तो मैंने वो खरीद ली उनके शेयर्स तो वहाँ से ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 6 7 तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड और बिल्कुल हम इन लोग ये करते हैं कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इंश्योरेंस के साथ होते हैं जिस तरह ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड हो गया और इस तरह की इंश्योरेंस कंपनीज हो गई तो सिर्फ प्राइवेट इंश्योरेंसेस के साथ आपका ये बिजनेस है या यू आल्सो वर्क विद गवर्नमेंट बेस्ड जो Yeah, so insurances हैं हमारे yes, I am registered with the sam.gov. ये फेडरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको इनके साथ रजिस्टर करना पड़ता है नाइस तो मैं उनके साथ रजिस्टर्ड हूँ और अभी मुझे 2 कॉन्ट्रैक्ट और मिले हैं सेहत एमटी के जो कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ है नाइस तो इंशाल्लाह हम क्योंकि मेरा जो गोल है वो है कि स्टेट ऑफ टेक्सास में हर सिटी में सेहत एमटी हो नाइस बिल्कुल इंशाल्लाह हर सिटी में जो ये जो है ना होनी चाहिए नहीं बिल्कुल जैसे आपने मेंशन किया कि अगेन आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने बताया कि फ्रॉम 1 to 2 to 3 to 4 आप वन बाय वन आपकी एम्बुलेंसेस बढ़ती गई और माशाल्लाह आज अनगिनत आपकी एम्बुलेंस इस शहर में चल रही है एंड देन आपके जो फ्यूचर प्लान आपने मुझे बताया कि यू रियली वांट कि आपका पूरा जो स्टेट ऑफ टेक्सास है उसके अंदर आपकी सारी एम्बुलेंस और हर सिटी कवर करें सो दैट्स आई एम रियली प्राउड एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी कम्युनिटी में से कोई यंग लीडर इस तरीके का निकलता है और मुझे अपनी ऑडियंस से आई बिलीव और हमारी जो जितनी भी ऑडियंस है और कम्युनिटी है मुझे उससे ये शिकायत है कि इर्तज़ा जैसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ ऑफ द सोसाइटी जो है वो मौजूद हैं हमारे दरमियान में जस्ट लाइक अ कॉमन मैन बट हम उन्हें पहचानते नहीं हैं हम उनको वैल्यू नहीं देते हम उनको वो रिस्पेक्ट नहीं शो करते जो ये लोग डिज़र्व करते बिकॉज़ ये वो लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी का नाम और हमारी कम्युनिटी को आगे प्रोग्रेसिव बना के आगे लेके जा रहे हैं और हमारी कम्युनिटी में और इवन इंटरनेशनली और नेशन वाइड हम लोग एज ए देसी साउथ एशियन कम्युनिटी में नाम रोशन कर रहे हैं तो इर्तिज़ा मुझे अच्छा लगा आपने ये बताया मुझे एक सवाल आपसे और है वो ये कि इन सब के पीछे और ये ड्राइविंग फोर्स आपकी कोई इंस्पिरेशन कि आप क्योंकि इट्स नॉट ईजी सिंस यू आर द ओनली वन मैनेजिंग देन आपके पार्टनर वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू विद यू फॉर हिज डोमेस्टिक रीजंस आपने टेक ओवर किया पूरा 100% तो आप पे बर्डन और आया होगा स्टार्टिंग में वैसे भी जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको उसके अंदर 100% नहीं आई वुड से मोर देन 100% देना पड़ता है देन यू क्विट योर जॉब एंड एवरीथिंग तो इसमें आपकी ड्राइविंग फोर्स और इंस्पिरेशन क्या चीज़ थी मेरी शुरू से इंस्पिरेशन जो है वो मेरे माँ बाप रहे क्योंकि मुझे हमेशा से मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया इवन दो बीच में से जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोचा कि कई ऐसे मराहल आए जब मैंने सोचा कि मैं स्टेप बैक कर लूँ या क्विट कर दूँ ये बिज़नेस और कुछ और करूँ लेकिन मेरे माँ बाप जो हैं अल्लाह में उन्हें ज़िंदगी दे उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया उन्होंने कहा डू इट यू कैन अचीव व्हाट यू लुकिंग फॉर तो मेरे माँ बाप मेरी इंस्पिरेशन सो बेसिकली आपके पेरेंट्स की आपको सपोर्ट थी और एक्चुअली दे बिलीव्ड यू और इन योर गोल एंड योर ड्रीम एक्चुअली बिल्कुल अभी भी मुझे अक्सर कोई जब मैं परेशान होता हूँ उन चीज़ों में तो मैं अपनी अम्मी के पास जाता हूँ और अम्मी मुझे कहती हैं कि और कहते हैं ना माँ की दुआ बेशक बेशक तो अम्मी मुझे हमेशा ये कहती हैं कि इंशाल्लाह कीप ऑन डूइंग व्हाट यू डूइंग और इंशाल्लाह आपको सक्सेस इससे भी ज़्यादा मिलेगी नहीं आमीन आमीन इंशाल्लाह एंड आई वुड जस्ट से कि बहुत प्यारी बात की आपने कि हमारी इतनी तेज़ रफ्तार आजकल की ज़िंदगी हो गई है कि हम शायद उसमें भूल जाते हैं कि माँ बाप की एक वैल्यू माँ बाप की दुआएं और आई थिंक ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये इससे बढ़ के मुझे नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगियों में कोई वैल्यूएबल चीज़ है बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें शायद हम पीछे भूल जाते हैं
नहीं, रियली नाइस अर्तिज़ा, मैं एक्चुअली आई एम लविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू, और मैं इंस्पायर हो रहा हूँ आपकी बातें सुन के। एक चीज़ और अर्तिज़ा, मैंने नोट किया कि आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये लोगो देख पा रहे होंगे जो है। एंड अर्तिज़ा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि मैंने नोट किया कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ वाइट एंड ग्रीन। सो इसका क्या है? क्योंकि मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि शायद होम टाउन से, और या आपकी जो बैक होम जो कंट्री है वो शायद आपने, या कोई और रीज़न है इसका, तो प्लीज़ बताइए इस बारे में हमें थोड़ा। ये आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, बिकॉज ये आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया. यू द फर्स्ट वन हु आस्क्ड मी दिस नहीं, क्वेश्चन. I'm glad actually. There is a reason behind like green logo और green वो सारा लिखा हुआ है उसमें. So हमारे पाकिस्तान के फ्लैग का कलर ग्रीन है. बिल्कुल उसके बाद हेल्थ को उर्दू में सेहत कहते हैं. बिल्कुल। तो ये उर्दू का वर्ड है सेहत, राइट? तो that's why I chose green, the theme of सेहत एम्प्टी. तो बेसिकली वो पाकिस्तान के फ्लैग से इससे है ग्रीन. तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में आपकी ये सर्विस है, बट स्टिल आपकी जो रूट्स हैं बैक होम कंट्री पाकिस्तान, आपने वो इनकॉर्पोरेट किए हैं और उनको नहीं लूज़ किया है। नो, दैट्स रियली अमेजिंग। मेरी रूट्स हैं, that's where I come from. एक्चुअली मतलब दैट्स योर ओरिजिनलिटी, दैट्स योर बेसिक कोर। तो अगर वो भूल जाएं तो आई डोंट थिंक कि अगर आप अपनी बेसिक्स और कोर्स भूल जाएं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते शायद ज़िंदगी में। मैं यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूँगा कि समटाइम्स मुझे अक्सर मेरे दोस्त हैं देसी बुआ ये कहते हैं कि कई दफ़ा क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सेहत एम्प्टी नाम अगर कोई सर्च करे यहाँ पे अमेरिका में तो वो वो बिल्कुल रेसिस्ट एंड फॉर वाइट पीपल ऑफ अमेरिकन्स, एग्जैक्टली, उनको ये शायद टर्म समझ में ना आता हो। बिल्कुल. तो वो कहते हैं कि यू माइट लूज द बिजनेस. फॉर श्योर। तो मैं ये कहता हूँ कि सेहत एम्प्टी से ही है. अगर वेरी सेहत नाइस, एम्प्टी वेरी नहीं तो फिर नाइस। सेहत एम्प्टी भी नहीं, नहीं, ये तो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है आपका, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हम ये सोचते हैं कि यार कुछ ऐसा कर लें या कुछ ऐसा नाम रख लें या कोई ऐसी चीज़ कर लें कि हम अपनी आइडेंटिटी डोमेस्टिकली मर्ज कर लें, और हम अपनी जो रूट्स हैं उसको भूल के यहाँ की जो रूट्स हैं और यहाँ की जो लाइफ है उसमें मिक्सअप हो जाएं, उसमें मिल जाएं, ताकि हम वन ऑफ द लोकल्स बन जाएं। बट आई एम रियली ग्लैड कि आपने इतना बोल्ड स्टेप लिया, एज आपने मेंशन किया कि बहुत सारे लोग आपके जो फ्रेंड्स हैं और आपके जो सर्कल में लोग हैं वो आपको कहते हैं कि ये बेसिकली उर्दू का वर्ड है एंड यू माइट लूज बिजनेस एज वेल, और सर्चेबल नहीं है। तो बट वही बात है, अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता फिर। इसमें मैंने एक्सपीरियंस किया कि परवरदिगार ने जो है आपको पता है कि कई दफ़ा ये होता है कि जब आप यंग हो और आप ऊपर जा रहे हो तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लेग पुल करते हैं, राइट? बिल्कुल तो ऑफ कोर्स इट्स अ नॉर्मल थिंग, मेरे साथ भी ऐसे हुआ. लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत दे, आपकी बात है, वो तो इज्जत मंतशा, वो तो ज़िल्ल मंतशा. बेशक बेशक। इज्जत और ज़िल्लत उसी के हाथ में है, तो वो दे रहा है मुझे इज्जत तो भी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह. आपने मेंशन किया कि जब आप सक्सेस की तरफ क्लाइम कर रहे होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं। जी, तो मुझे बताएं कि Fortunate. क्या, बिल्कुल ये बड़ा एक अलमिया है, और ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए, बट हमारी सोसाइटी में स्पेसिफिकली, ओवरऑल भी वर्ल्ड वाइड, बट जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस मुझे ये बताएं, आपको क्या ये स्टेप फेस करना पड़ा? एज यू मेंशन, आई एम प्रीटी श्योर आपने कर, और आपने उसको फिर टैकल कैसे किया? पहले तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए कि लोग जो हैं वो मुझसे हसद कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं कि आई एम जस्ट 29 इयर्स ओल्ड और मैं माशाल्लाह, मतलब दैट्स वेरी यंग एज है। और आपने 2013 में आप यहाँ आए थे, और 20 स्टार्ट कब किया था आपने? ये मैंने बिजनेस 5 साल पहले स्टार्ट किया था. सो यू वर जस्ट 24 एट दैट टाइम। आई वाज 24 इयर्स ओल्ड. दैट्स वेरी यंग, दैट्स वेरी यंग, यू आर स्टिल वेरी यंग, या बट 24 पे ये स्टार्ट करना और इसको मैनेज करना, दैट्स एब्सोल्युटली कमेंडेबल। और वो ऐसी एज होती है, आई थिंक कि वहाँ आपको शायद इन चीज़ों का इतना नहीं पता होता। तो आई वुड रियली लाइक टू नो कि उस एज में और अब तक, यू आर वेरी यंग एक्चुअली, तो आपने कैसे मैनेज किया इन सब चीज़ों को? वो जो लोगों का हसद और जेलसी थी उसको ये है कि पहले तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता था, उसके बाद मुझे
इवन तो मैं अम्मी के पास भी गया, मैंने कहा अम्मी क्या लोग जो हैं ऐसे किसी की सक्सेस नहीं देख सकते और पीछे बातें, बैक बाइटिंग, ऑल दैट थिंग। तो पहले तो मैं बहुत परेशान होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इन चीज़ों को सुनता था, एक कान से दूसरे कान से निकाल देता था। तो बस मैंने कहा, मेरी अम्मी ने कहा कि डू व्हाट यू आर डूइंग, कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, हम आपके साथ हैं, मुझे सिर्फ फैमिली का सपोर्ट चाहिए बस, एज वो मेरी वो आई फैमिली मेरे थिंक साथ आपके है। लिए मैटर या करता था, बाकी कोई फिर कुछ नहीं। नाउ एट दिस पॉइंट आई एम लाइक, जो इसको जो भी बात करनी है या जैसे भी करना है वो करे, दैट्स फाइन, आई एम गोना कीप ऑन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। आई एम पैशनेट अबाउट थिंग्स, और मैं किसी भी चीज़ में आऊँ तो मैं उसको पैशन हो जाता हूँ उसके बारे में बहुत ज़्यादा, और तब मैं करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वो जॉब्स या वो बिजनेसेस या वो अपनी लाइफ में फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके बारे में वो पैशनेट नहीं होते। बिल्कुल। तो आई थिंक जब आपका पैशन प्रोफेशन बन जाए तो उसकी इंटेंसिटी और उसकी ड्राइविंग फोर्स ही डिफरेंट हो जाती है। तो नो, रियली नाइस, रियली ग्लैड कि ये आपने। और मुझे आपका जो एक डाउन टू अर्थ हम्बलनेस है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। जैसे आपने बताया कि आप सुनते थे लोगों की बातें, क्योंकि नो मैटर व्हाट, आप अच्छा करें बुरा करें, लोगों ने बोलना है। तो आप एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला, आप अपने फोकस पे अपने टारगेट्स को लेके चलते रहे। सो विच इज़ वेरी कमेंडेबल। आपका सेहत एमटी का जो बिज़नेस है, इट्स बेसिकली हेल्थ केयर जी। बिज़नेस। मुझे ये बताइए कि अभी एक बहुत बड़ा इस दुनिया को कोविड ने कवर किया, हिट किया, 2 साल 3 साल चीज़ें बंद रहीं। तो क्या आपका बिजनेस उससे इम्पैक्ट हुआ, या कोई आप उससे आपका कोई लिंक हुआ, यू लॉस्ट योर बिजनेस या इस तरीके की कोई चीज़, क्या उसका कोई इम्पैक्ट था आपके बिजनेस पे? जी, हुआ भी और नहीं भी। उसका ये उसका ये है कि जब कोविड ने हिट किया, क्योंकि मेरी जो सेहत एमटी है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंस नहीं है। नहीं, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंस होता है इमरजेंसी सर्विसेज, ओके, यू कॉल 911। EMS, यस, राइट? सो आई एम एनी एमटी, नॉन इमरजेंसी सर्विसेज। आई हमारा BLS है, ALS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट, देन नॉन इमरजेंसी, हर तरह की उसमें कई ब्रांचेस आती हैं, वो सारी हम सर्विसेज देते हैं। तो कोविड में EMS जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो बहुत बिजी थी, उनका बिजनेस ऑफ कोर्स बहुत ऊपर गया, बूम पे था। या बूम पे था। मेरा बिजनेस ठीक चल रहा था, कोविड में इतना हिट नहीं किया, मुझे लॉस नहीं किया। लेकिन इसमें जो है वो ये है कि मैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड कि मेरी कंपनी उस वक्त इस पोजीशन पे थी कि लोगों की हेल्प कर सके। तो किस मैनर में, सो मुझे इसमें इसमें इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक समथिंग डीप डाउन, इट्स कि आपको कभी भी किसी को सर्विसेज देने के लिए प्री ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिस्पैचर्स जो होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी से, जिस तरह 5-6 इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो प्री ऑथराइजेशन लेते हैं उनसे, ऑनलाइन सब कुछ होता है। तो आई वुड से ओवर 50% लोगों की प्री ऑथराइजेशंस नहीं मिल रही थी उस टाइम पे, एट दैट पॉइंट डिनाई हो रही थी। डिनाई हो रही थी। लेकिन हम लोगों ने सेहत एमटी थी पूरे ह्यूस्टन में जिन्होंने उनको डिनाई नहीं किया, हम लोगों ने फिर भी उनको सर्विसेज दी। इवन इफ द प्री ऑथराइजेशन वाज डिनाइड, नाइट, यस, आप फिर भी सर्विस दे रहे थे, which you are not liable to do that actually। मतलब आप technically you're not supposed to give the service then। तो So basically we were not getting paid for those services, exactly, and we were like, I was like, our dispatch was sending the drivers to the hospitals, और वहाँ पे जो है फिर वहाँ से हमारी सर्विसेज शुरू। basically जो जब आपको authorizations deny हो रही थी और आप सर्विस खुद प्रोवाइड कर रहे थे, तो करेक्ट मी इफ मैं आपकी बात सही समझाऊं जी, कि आप सारी कॉस्ट खुद आउट ऑफ पॉकेट बेयर कर रहे थे, बिल्कुल। आपने जितनी भी सर्विसेज दी हैं। Yeah. माशाल्लाह, that's absolutely It amazing। is like something like 60% I was doing on myself, क्योंकि कुछ ऑथराइजेशन हमें मिल भी रही थी, लेकिन but still it's the ratio is on the higher side। बिल्कुल 40% अगर आपको ऑथराइजेशंस मिल रही थी, तो 60% जो एक मेजर चंक है बिल्कुल वो आप आउट ऑफ पॉकेट ऑपरेट आउट कर ऑफ रहे हैं। पॉकेट कर रहे थे। सो काइंड ऑफ ये आपकी तरफ से कम्युनिटी के सर्व कर रहे थे आप, जी, कम्युनिटी कम्युनिटी के लिए एक हेल्प थी आपकी। बिल्कुल। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इर्तिज़ा, क्योंकि होता यही है कि अब आप जैसे अनसंग हीरो जितने हैं हमारी कम्युनिटी के,
उनकी ये बातें कोई मंजर आम पे नहीं लाता। अगेन आपकी बात के जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो आपके जेलस लोग बहुत होते हैं आपसे, आपसे हसद करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये बातें आगे आए और ये बातें उन्हें पता भी चले या किसी को पता चले। आई एम ग्लैड कि आपने ये बात शेयर की कि ऑल्दो कोविड से आपका कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं आया, बट आपकी जब ऑथराइजेशंस डिनाई हो रही थी तो आपने आउट ऑफ पॉकेट जाके जी ये बेसिकली आपने जाके कम्युनिटी को सर्व किया है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, दैट्स बिल्कुल दैट्स रियली और नॉट इवन अ देसी कम्युनिटी, सारी कम्युनिटीज जो अमेरिका में सारी रिगार्डलेस ऑफ या रेस रेस, एग्जैक्टली। regardless of race, yes. नहीं, दैट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि आई थिंक हेल्थ केयर और लिविंग अ हेल्दी लाइफ ये ऐसी चीज़ है जो रिगार्डलेस ऑफ रेस, नेम, कलर, एनीथिंग, हर किसी का बेसिक हक है और ये सर्विसेज हर किसी को रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग मिलनी जी, चाहिए। सही बात है। दैट्स वेरी नाइस। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आपने 24 की एज में ये स्टार्ट किया, यू केम हियर इन 2013 और 29 माशाल्लाह नाउ। तो ये जो एज ब्रैकेट है ये बड़ी टेंडर एज होती है, ये बड़ी ऐसी एज होती है जब लोग और लड़के और इस एज में अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पे, रादर देन के बिजनेस पे और इन सब चीज़ों में उनका ध्यान हो। सो आपकी प्रेफरेंस क्या शुरू से ही बिजनेस और करियर ओवर पर्सनल लाइफ थी, या ये कहीं डाउन द रोड जाके चेंज हुई, या इसके पीछे क्या माइंडसेट है आपका, प्लीज़ मुझे बताएं। इसके पीछे ये है कि मुझे जब मैं पाकिस्तान में था ना, अमेरिका आने से पहले, तो मुझे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, तो पहले 20-25 साल मेहनत कर लो ज़िंदगी की, ठीक है? जब आप उस स्टेज पे आओ कि जब आप पैसे कमाने लगो, डज़न्ट मैटर यू मेक $1, ₹1, व्हाटएवर इट इज़, वो पहले माइंडसेट ये रखो कि पहले 20-25 साल मेहनत कर लो, उसके बाद जो भी आपकी ज़िंदगी है 30 साल, 20 साल और 40 साल, उसमें ऐश करो, ठीक है? तो मैं इस माइंडसेट के साथ आया था कि मैं इस पे मेहनत करूँगा अपने करियर पे, अर्ली जो एज है उस पे आप एज में, यस, अर्ली एज में मेहनत करके बाद में आप उसका उसका यस रिवॉर्ड जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा का, तो वो आप तो वो मेरे ज़हन में अभी तक है बात और आगे जाके भी चलती रहेगी कि वो मेहनत जब तक कर रहे हैं करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा जो गोल है वो सेहत एमटी के लिए ये है कि आई वांट टू सी सेहत एमटी इन एवरी सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सिटी ऑफ टेक्सास। सिटी ऑफ टेक्सास। मैं तो बोलूँगा कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में नेशन वाइड इस सर्विस को लेके एक्सपेंड करें। इंशाल्लाह विद टाइम होगा। पहले आपका पहला टारगेट ये होगा कि आप स्टेट ऑफ टेक्सास में एक्सपेंड करें, देन उससे आगे आप क्योंकि स्टेट ऑफ टेक्सास इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें मुझे पता है कि क्या क्या एफर्ट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, आपके रिसोर्सेज, यू नो, इतने होने चाहिए कि यू बी एबल टू सर्विस एवरी सिटी ऑफ स्टेट ऑफ टेक्सास, राइट? एग्जैक्टली, विच इज़ नॉट ईजी एक्चुअली। मतलब कहने को लगता है कि स्टेट ऑफ टेक्सास, बट इट्स अ ह्यूज स्टेट, अ लॉट ऑफ सिटीज़, बहुत एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी। सो नो, आपका जो अगला जो मेरा आपका से सवाल है वो मेरा ये है कि पर्सनल लाइफ का भी आपने मुझे बताया कि आपने ये सोचा हुआ था कि पहले आप मेहनत कर लें स्टार्टिंग ईयर्स में एंड देन गो अहेड, एंड आपने इस ओवरऑल टेन्योर में हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उसने हमें एक ये छोटा सा फैक्ट आपके बारे में बताया। मैं पूछना चाहूँगा कि कितना हद तक सही है और ये क्या है, क्योंकि मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि मुझे ये सुनने में आया, हमारी प्रोडक्शन टीम ने हमें बताया कि आप कम्युनिटी के लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। अब ये कि किसी को कनेक्ट करना, किसी से कहीं, किसी को किसी दूसरी रिसोर्स से मिलवाना, जो कि बहुत अनकॉमन है हमारे यहाँ, क्योंकि मैं तो ये देखता हूँ कि कोई एक दूसरे को ग्रो करते हुए देखना ही नहीं चाहता, या कोई यही नहीं चाहता कि अगर आप मुझे जानते हैं तो ये हो कि आप सिर्फ मुझे ही जाने, आप किसी और को ना जाने, या अगर आप मुझसे कोई फ़ायदा है तो आप वो फ़ायदा किसी और को ना दें। मैंने तो यही देखा अपनी कम्युनिटी में। तो ये मुझे बताएं कि आप किस राह पे निकले हुए और ये क्या सिलसिला है? जी, असल में बात यह है कि जब आप उसी रास्ते से गुजरे हो ना, तो और कई देर के बाद कोई मुसाफिर
आपसे आके वही सवाल करे कि यार मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ और मेरे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है वहाँ पहुँचने का। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट पीपल व्हेन दे आस्क मी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर मेरे पास कोई आए कि मुझे फ़लाँ बंदे से कनेक्ट करवा दें या मेरा वो काम नहीं हो रहा, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस बंदे को उससे किसी भी उसके बगैर कि मेरी इससे, क्योंकि आजकल तो ये होता है ना कितना कि मेरा फ़ायदा क्या है या मेरा मेरा फ़ायदा गेन क्या है उससे एग्जैक्टली। कनेक्ट करवाने में, या अगर मैं इसको उससे कनेक्ट करा दूंगा तो मेरी ख़त्म हो जाएगी या मेरी कम हो जाएगी, उसकी ज़्यादा ना हो जाए। ऐसा ही है। आप यकीन करें कि मैंने इतने लोगों से कनेक्ट करवाया है बगैर ये सोचे कि मेरा बेनिफिट बीच में क्या है, कि ताकि मैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ, राइट। मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ जहाँ पे मैं चाहता था कि इस बंदे से मुझे मिलाया जाए, मेरी हेल्प हो स्टार्टिंग में जो इनिशियल स्टेजेस थी मेरे, एग्जैक्टली। लेकिन किसी ने मुझे नहीं मिलवाया या किसी ने उस टाइम पे हेल्प नहीं की। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जो सक्सेस तक पहुंच जाते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमारी नहीं की तो हम क्यों करें किसी की। ठीक है, वो आई थिंक एक एग्नी होती है कि जब हमारे साथ नहीं हुआ तो हम दूसरे के साथ क्यों करें। तो मैं वो बंदा बनना चाहता हूँ, अभी मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, मैं वो बंदा बनना चाहता हूँ कि परवरदिगार के बाद अगर किसी इंसान के बस में है और वो हेल्प नहीं कर रहा, तो आई एम द पर्सन कि अगर 20 बंदे उस बंदे की हेल्प नहीं कर रहे तो आई एम गोना बी द वन कि उसकी हेल्प करूँ मैं। बिल्कुल, अगर मतलब आपके बस में है और आप कोई किसी का फ़ायदा कर सकते हैं Yeah. तो वो खिदमत खल्क ही है। और आप अल्लाह के बंदे की हेल्प करेंगे तो अल्लाह आपकी हेल्प बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। तो आई एम द वन हु कनेक्ट्स पीपल। दैट्स, नाइस, मुझे अच्छा वेरी लगता है नाइस। कि अगर कोई, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो अमेरिका आए हैं और उनको जब कोई यूनाइटेड स्टेट्स आता है तो उसको सबसे बड़ी चीज़ जो उसे पैसे नहीं चाहिए होते, उसे गाइडेंस चाहिए होती है। बिल्कुल, अब यहाँ पे गाइडेंस लोग नहीं करते, सही गाइड नहीं करते, बल्कि आई थिंक जानबूझ के गलत गाइड गलत करते हैं। गाइड करते हैं। मुझे, यस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट, लेकिन मेरा ये होता है कि भाई उसको गाइडेंस सही दो ताकि वो, पैसे उसने अपने लगाने, लेकिन उसको गाइड सही करो। इवन तो मेरे पास अभी हफ्ते में 1-2 लोग आते हैं जो मुझे कहते हैं कि यार हम भी स्टार्ट करना चाहते हैं सेहत एमटी जैसा कोई बिजनेस, और मैं उनको कहता हूँ मैं आपको गाइडेंस पूरी देता हूँ कैसे इस पे आपने करना है हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज दिस बिजनेस इज नॉट ईजी टू रन। प्रीटी श्योर। इट्स so many things in this business, you know. तो that's what it is. मुझे I love to connect people कि उनकी हेल्प हो। नहीं, मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा इर्तिज़ा कि आपने बताया कि माशाल्लाह यू हैव डन सो मच फॉर द कम्युनिटी एज वेल, नॉट जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ कि आपने बिजनेस सेटल किया और ये एवरीथिंग, ये आपकी अचीवमेंट है ऑल दो, बट इसके अलावा आपने अपनी पर्सनल अचीवमेंट के अलावा आपने दूसरों के लिए भी बहुत काम किया, आपने कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया और आप कर रहे हैं कंटिन्यूटी में। और मुझे कुछ एक उड़ती उड़ती हमारी प्रोडक्शन टीम बड़ी कोई फास्ट है इस मामले में, वो रिसर्च बहुत अच्छा करती है। तो मुझे उन्होंने अभी एक पैसेज दिया है, उन्होंने मुझे ये बताया है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से आपको कोई रिकग्निशन मिली है, ये जो आपकी काविशें थी और ये थी, क्या है ये? मैं तो सुन के बहुत एक्साइटेड हुई है कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनकी तरफ से कोई रिकग्निशन मिली है। खालिद भाई, मुझे लगता है आपकी प्रोडक्शन टीम जो है ना मुझे फॉलो करती है बहुत ज़्यादा, उन्हें हर चीज़ पता है। हम हमने क्वेश्चन जो है ना प्रोडक्शन टीम की तरफ से आ रहे हैं। हमने जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपकी जो इम्पोर्टेंट, हम गेस्ट के पीछे लगा देते हैं अपनी प्रोडक्शन टीम को, कि हम चाहते हैं कि जब वो हमारे पास आए तो उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स और चीज़ें हैं वो सारी हमारी प्रोडक्शन टीम के पास मौजूद हो। जी, सही है। तो ये ऐसे हुआ कि बल्कि इसके पीछे भी सेहत एमटी का हाथ है कि हम लोगों ने जो कोविड-19 में फ्री सर्विसेज दी थी पेशेंट्स को, हेल्थ केयर को, बिल्कुल। तो वो एक प्रेजेंटर है यहाँ पे, जो ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड देते हैं जो बाइडन की तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। तो उन्होंने कहीं से मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने देखा कि उन्होंने मुझसे पूछा ये सारा सेहत एमटी के बारे में, तो उनको पता लगा कि इस तरह जो है ना हमारी टीम ने फ्री सर्विसेज दी, तो वो बड़ी इंस्पायर हुई इस चीज़ से कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर कम्युनिटी, राइट। फॉर श्योर। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको नॉमिनेशन में डाल रहे हैं, हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, प्रेसिडेंशियल अवार्ड, एंड यू गोना बी द यंगेस्ट पर्सन who's going to receive presidential award. नाइस। सो बेसिकली आप यंगेस्ट पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनर है। जी बिल्कुल। ये
आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है, और हमारी सोसाइटी या हमारे न्यूज़ चैनल्स या जो हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो ये बातों को आगे बढ़ावा दे सकते हैं और आपको एज ए रोल मॉडल बना के रख सकते हैं, वो ये बात मिस कर गए या वो ये बात कवर नहीं कर सके। बट आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझे ये बताया। मैं तो बहुत प्राउड हूँ ये बात सुन के कि मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तानी अमेरिकन यंगेस्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनर बैठे हुए हैं। सो मेरे लिए तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। एंड थैंक यू सो मच अर्तिजा। आई थिंक कि बहुत अच्छी कॉन्वर्जेसन रही आपकी और हमारी, और काफ़ी कुछ हमने आपसे सीखा, आपसे सुना। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने आपके बारे में जितनी भी बातें सुनी होंगी वो बहुत इंस्पायरिंग हुई होंगी, और यही हमारा बेसिकली मकसद था कि एक अनसंग हीरो जिसको लोग देखें, आइडलाइज करें और इतना इंस्पायर हों और उनकी स्टोरी इतनी फैले और लोगों में जाए कि वो एक इंस्पिरेशन बने और दूसरे लोग इनकी स्टोरी से इंस्पायर होके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन लाएं। सो दैट वाज द होल पर्पस। थैंक यू सो मच इर्तिज़ा अली कि आपने अपने बिजी स्केजूल में से, आई नो कि आपके इसके अलावा भी कुछ वेंचर्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं कम्युनिटी के साथ, आपने टाइम निकाला एंड यू मेड इट टू अस। Thank you so much for coming in. Yeah, thank you for having me here. I would like to thank your production team. और आप सबका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आप आए, आपने टाइम निकाला, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी एंड यू वुड हैव लर्न समथिंग न्यू अबाउट वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनर इन आवर कम्युनिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी खालिद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।